राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। राजा चंदूलाल और सतगुरु देव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल के ज्ञान की चर्चा में राजा ने सतगुरुदेव से पूछा था कि तत्व रूपी संत की कैसे परीक्षा की जाए। तो सतगुरुदेव ने उसे उत्तर देते हुए कहा था, जिसकी अखंड सता समाधि रात दिन लगी रहती है, जो निरंतर हर समय इस शब्द धुन के ध्यान में रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं और उनका मन हर समय इस तन के अंदर जो धुन हो रही है, हर समय उनकी लिव लगन उसमें लगी रहती है। वो बाहर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखते, वो उनका हर समय ध्यान अंतर में ही लगा रहता है। और जो भी उनके ज्ञान को धारण करता है, इस विधि ज्ञान यानी इस विधि के अनुसार सुमरन करता है, तो वह शब्द धुन आकर उसके अंदर भी जागृत हो जाती है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है इस ज्ञान की कि जो भी आत्मा जैसी भी है, वो उसके कोई अंग लक्षण नहीं देखता कि वो अच्छा है कि खराब है। जो भी बस विधि से सुमरन करता है, नाम जप करता है, तो उसके अंदर ये शब्द धुन आकर जागृत हो जाती है। तो ये सच्चे संत की तत्व रूपी गुरु की पहचान है। अब आज की ज्ञान की चर्चा में राजा सतगुरुदेव से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने ब्रह्म और माया का ज्ञान तो बहुत सुना है, लेकिन आप ब्रह्म और माया के अलावा पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ये तीसरे ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो क्या है? राजा कहता है, कह भूप हो संत यो न्याव कीजे, पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। राजा कहता है कि हे सतगुरुदेव, मुझे ये बताइए कि मैंने माया और ब्रह्म सुना है, लेकिन आप तीसरे परब्रह्म की बात कर रहे हैं जिसे मैंने कभी नहीं सुना। तो आप मुझे ब्रह्म, माया और परब्रह्म, इन सब के ज्ञान को मुझे अलग अलग करके बताइए। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे भूप प्रसंग कहूँ एक तो ही, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई। पर ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर जेम माया विस्तार है जुआ। अब सतगुरुदेव राजा को एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि ब्रह्म का जो पद है वो बीज की तरह है, यानी वो उनको एक वृक्ष का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे एक वृक्ष बीज से होता है, और जो माया का पद है वो उसके फल फूल डालों की तरह है, और परब्रह्म का पद जल की तरह है। आगे कहते हैं, है बीज वन में वन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलट फेर जूण आवे। अब सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे बीज में ही वृक्ष है और वृक्ष में ही बीज है, यानी एक कोई भी पौधा या वृक्ष लगता है तो वो बीज से ही होता है। आम का पौधा लगाओगे तो आम उगेगा, और अमरूद का पौधा उगाओगे तो अमरूद का वृक्ष होगा। तो कहने का मतलब, जो वृक्ष पर फल उगा है, उस फल के अंदर ही उस वृक्ष का बीज है। तो यानी फल से बीज हुआ, बीज से फिर फल हुआ, तो वृक्ष के अंदर ही बीज है, बीज के अंदर ही वृक्ष है। तो इसी तरीके से ब्रह्म और माया है, लेकिन ये परब्रह्म नहीं है, क्योंकि उस बीज को उगने के लिए, पौधा बनने के लिए जल की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो वो पानी परब्रह्म परमात्मा की तरह है। तो इस सारे संसार का विस्तार उस परब्रह्म परमात्मा से ही हुआ है। फिर चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, चाहे देवता हो, इस सारी सृष्टि का निर्माण उस परब्रह्म परमात्मा से हुआ है। जल रूप वो है, यानी सकल सृष्टि की आत्माओं में, पूरी सकल सृष्टि में वो राम परब्रह्म परमात्मा है, जो मेन गवर्नमेंट है, जिसे राम कहा जाता है। वो इस सृष्टि का आधार ही वही है।
आगे कहते हैं, है गोड़ डाला फूल बात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ, जो बीज तर में यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। तो जैसे वृक्ष के डाले फूल पत्ते हैं, ऐसे ही संसार में अवतार व संसार ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे बीज यानी ब्रह्म, तना हो गया अवतार, और वृक्ष के फूल डाले पत्ते वो मनुष्य हैं। तो ऐसे सर्वत्र सृष्टि में ब्रह्म व्यापक है, लेकिन पार ब्रह्म का पद अलग है। वो जल की तरह है, और जल ऊपर से डाला जाता है बीज पर, तब वो वृक्ष फलता फूलता है। आगे कहते हैं, सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूं भेद सारा, जिस प्रसंग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदी यूं भेद है जुआ। इस तरह वे राजा को इस निज नाम का सत शब्द का भेद कहते हैं। वो इस सब से अलग है। वो पार ब्रह्म का पद आदि अनादि से है। जब ये सृष्टि भी नहीं थी, वो तब भी था। अब सतगुरुदेव इस सारे सत स्वरूप के ज्ञान को, इस पार ब्रह्म पद के ज्ञान को, गुरु पद के ज्ञान को बताकर पूरी सृष्टि की रचना, ये सबका भेद, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, बीज क्या है और परब्रह्म क्या है, सबका भेद अलग अलग करके बता रहे हैं। पर ब्रह्म सुन सत शब्द राई, जिंग शब्द निकस्यो ता शब्द माही, जिंग शब्द सो अनाहत हुआ, अनाहत सो सुन घुरे नाद जुआ। तो अब सबसे पहले ये सत शब्द परब्रह्म से आता है। तो सबसे पहले सत स्वरूप का पद है, और उस सत स्वरूप से ये सत शब्द यानी ये शब्द ध्वन आता है, और इस सत शब्द से वो पार ब्रह्म है, यानी वो जिंग शब्द निकला है, और फिर इस जिंग शब्द से वो अनहद हुआ है। आप इस ज्ञान को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया। ये है सृष्टि रचना का ही ज्ञान। जैसे हमने पीछे विट्ठल राव के संवाद में सुना था, बस वहां थोड़ा शब्दों को अलग कर दिया गया था, वही बात यहाँ भी कही जा रही है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से कही जा रही है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो सबसे ऊपर परब्रह्म कहा गया यहाँ सत स्वरूप परमात्मा को। फिर उस सत स्वरूप परमात्मा से ये सत शब्द आता है, यानी ये सत शब्द ने अक्षर ब्रह्मधुन जिसे हम कहते हैं, और फिर उससे जिंग शब्द होता है, यानी ये पार ब्रह्म यानी होण काल का पद जिसे कहा गया है। फिर इस पार ब्रह्म से अनहद हुआ, और फिर इस अनहद से नाद हुआ, और नाद से फिर साकार हुआ, और फिर साकार से ररंकार हुआ। तो यहाँ तक की बात आप समझिए कि उण नाद सुन साकार आया, साकार ने सुन ररंकार जाया, ररंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। अब जो नाद हुआ उससे साकार आया, यानी ये मनुष्य बने, उन्होंने विधि से राम राम रटा, तो वो ररंकार यानी इस सत शब्द की जागृति हो गई, और इस सत शब्द को दिल पुरुष यानी इस आत्मा ने अनुभव किया, और इस आत्मा ने दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। और जैसे ही आत्मा ने ये सत शब्द रूपी धुन को सुना, तो ये आत्मा चेतन हो गई और स्त्री से पुरुष रूप बन गई। तो उस शब्द से ही और ज्ञान से ही इस आत्मा को चेतनता आती है। अब चेतन सुन घट ज्ञान आया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया, विज्ञान सुन समाध लागे, समाध सुन पर ब्रह्म सागे। अब एक के बाद एक आप इस बात को समझते जाइए कि सबसे पहले सत स्वरूप हुआ, उससे सत शब्द आया, सत शब्द से जिंग शब्द हुआ, जिंग से फिर अनहद आया, फिर अनहद से नाद आया, फिर नाद से साकार हुआ, फिर साकार से ररंकार हुआ, और ररंकार से फिर दिल पुरुष। यहाँ दिल पुरुष पहले के शब्दों को है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब आत्मा से है।
जो कि गर्भ में आया और इस दिल चेतन से फिर चेतन हुआ। यानी इस चेतन यानी आत्मा ने जब ज्ञान सुना तो वो चेतन हो गई और फिर इस चेतन से घट में ज्ञान आया। तो जब चेतनता आती है ये ज्ञान बुद्धि पर बैठने लगता है और जब ज्ञान बुद्धि पर बैठने लगता है तो वो आत्मा ध्यान सुमरन करती है, इस शब्द धुन का संग करती है। तो ध्यान से विज्ञान हुआ, फिर ध्यान करने पर ये विज्ञान यानी समाधि लगी, सता समाधि शून्य समाधि का गुण आया और जब सुत्ता समाधि और शून्य समाधि का गुण आया तो ये आत्मा फिर वापस उस सत्य स्वरूप में जाकर मिली। तो इस तरह सारी सृष्टि सत्य स्वरूप से आई और सारा अपनी यात्रा तय करके वापस उस सत्य स्वरूप में जाकर मिली, यानी परमात्मा का स्वरूप बन गई। तो इस तरह ये है सारी सृष्टि रचना की ही बात कि सत स्वरूप से सत शब्द हुआ, उस सत शब्द से पार ब्रह्म यानी होण काल का पद हुआ। उस होण काल यहाँ ब्रह्म के पद को कहा गया है जहाँ से इस सृष्टि की सकल आत्माएं आती हैं, लेकिन वहाँ होण यानी होना और फिर जन्म यानी इस आत्मा का जन्म मरण ब्रह्म के पद तक पहुंचकर भी नहीं छूटता है। तो ब्रह्म के पद से ही वो सारे संसार की सकल सृष्टि की आत्माएं आती हैं। और इसी तरह यही बात हमने वहां पीछे भी विठल राव के संवाद में भी समझी थी। ये जीव ब्रह्म से आया है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन संसार में माया और भरम की वजह से वो सब कुछ भूल जाती है और यही के माया के जाल में ये जीव उलझ कर हो जाता है। और जब तक उसका ये जीव भाव तब तक नहीं मिटेगा जब तक ये आत्मा इस शब्द धुन का, इस सत शब्द का संग नहीं करेगी। जब इसका संग करेगी तब उसके अंदर ये ज्ञान उसके घट में बैठेगा और इसी से ही उसके सारे भरम भी मिटेंगे। तो इस होण काल से फिर चिदानंद ब्रह्म में आया, चिदानंद ब्रह्म से शिव ब्रह्म हुआ, शिव ब्रह्म से फिर साकार यानी मैतम यानी ये मनुष्य बने और इस मनुष्य के अंदर फिर उन्होंने सुमरन यानी इस राम नाम को सुमरन को किया, जिससे सत शब्द आया। सत शब्द आने से आत्मा चेतन हुई, आत्मा चेतन होने से उसके घट में ज्ञान आया, ज्ञान से फिर ध्यान और विज्ञान आया और ध्यान और विज्ञान से फिर उसकी समाधि लगी और फिर समाधि लगने पर वो वापस उस परब्रह्म परमात्मा, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के वो देश में पहुंची। वो आत्मा खुद परमात्मा का स्वरूप बन गई। तो इस तरह सतगुरुदेव ने ये सारा ज्ञान हमें समझाया है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे ये मनुष्य के अंदर आया, ये आत्मा कैसे जागृत हुई और ये सारा ज्ञान समझाकर फिर वे राजा से कहते हैं, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे, सत शब्द की सोझी करिए, ओला माए उलझ मत रहिए। अब सतगुरुदेव राजा से कहते हैं कि हे राजा, इस ज्ञान को अच्छे से समझो, बिना सोचे समझे कोई भी संसार में काम नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान यही है कि इस सत्य शब्द को, इस शब्द धुन को, ये जो ररंकार की जो धुन अंदर उठती है उसको समझो। वो इस शरीर, माया रूपी शरीर से भी इस आत्मा को अलग कर देती है। वो इस सिर के ऊपर वो धुन हर समय गरजती रहती है। तो माया तो नीचे शरीर में है, लेकिन वो अखंड धुन परमात्मा की आवाज है, वो परमात्मा की धुन है, जिससे इस आत्मा के सारे भरम मिट जाते हैं और वो आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।